हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर नंबर 3। सो देखो अभी यहाँ पर हमने लिथोस्फेयर के बारे में पहले फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था दैट लिथोस्फेयर डोमेन इज रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, अभी हमारे पास आ रही है लिथोस्फेयर प्लेट, लिथोस्फेरिक plates. So lithosphere is broken into a number of plates which is known as lithospheric plates. lithosphere बहुत सी छोटी छोटी नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स होती हैं ये बहुत स्लोली मूव करती हैं, मतलब कई साल लगते हैं इन्हें मूव करने में और एक ईयर में ये अराउंड मिलीमीटर ही मूव कर पाती है, उससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मोल्टन मैग्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था प्रीवियस चैप्टर में। क्या होता है मोल्टन का, अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर लें, सो मोल्टन इज़ जैसे हम लोग ग्लू बनाते हैं तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे बॉयल किया जाता है तो वो एक थिक फॉर्म में हमारे पास एक उसकी थिक फॉर्म आती है, दैट इज़ मोल्टन। ठीक है, इसी तरीके से मूवमेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स बिल्ड। मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जैसे हमें इस एक्टिविटी में शो किया हुआ है। एक्टिविटी को इतना पढ़ने की डीपली ज़रूरत नहीं है कि जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वो मूव करती है सर्कुलर मोशन में। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, तो इन प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है इट कोज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंज लेकर आती है। द अर्थ मूवमेंट्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कोज देम, कि किस तरीके के उनके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो फोर्स जो अर्थ के अंदर हो रहे हैं, दीज आर नॉन एज एंडोजेनिक फोर्सेस। और वो फोर्स जो सरफेस के बाहर हो रहे हैं उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एंडो का मतलब इंटीरियर, इनसाइड। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ होना। सो अर्थ मूवमेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं फर्दर, सडन फोर्सेस हो गए और डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेस हो गए। सडन फोर्सेस अब जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक हमारे पास आने से पहले नॉक कभी भी नहीं करता, वो आ जाता है, दैट इज़ अ सडन फोर्स। वॉल्केनोस हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इस तरीके से। सो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कभी कभी हमारे पास क्या होती हैं, सडन मूवमेंट्स होती हैं, क्विक मूवमेंट्स होती है, और समटाइम्स इट प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। जी, दीज सडन मूवमेंट्स, ये जो सडन मूवमेंट्स हैं लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, दीज कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब अर्थ को कितना नुकसान पहुंचाता है इस सब के बारे में हमको पता ही है। यहाँ एक ग्लॉसरी दी हुई है टूल बॉक्स के अंदर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में हमें बताया हुआ है। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स। की अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सी लार्ज और स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज़ अ ओपनिंग क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली, जिसके थ्रू मोल्टन मैग्मा जो होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे बाहर आता है। कई बार जब ये अंदर ही ठंडा होता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है, और बाहर होता है तो वो एक्सोनियस रॉक्स फॉर्म करता है। सेम इसी तरीके से वॉल्केनो। अब देखो ये हमें एक वॉल्केनो दिया हुआ है और इसका ये पार्ट है, ये क्या है हमारा, ये मोल्टन मैग्मा है। ठीक है, ये हमारा मैग्मा चैम्बर होता है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। दिस इज़ आवर मेंटल, ये वेंट है हमारा। दिस इज़ लावा विच कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमारी गैसेस हैं, एशिस हैं जो कि फॉर्म हो रही हैं वॉल्केनो के थ्रू। दिस इज़ आवर क्रेटर, ये जो सरफेस है ऊपर वाला इसे हम क्रेटर कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ एक वर्ड ऑरिजन में दिया हुआ है, अभी हमने इसे पीछे डिस्कस भी किया ही है, दैट एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंड जेनिक मीन्स ऑरिजन, किसी भी चीज़ का होना। सो एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, इस तरीके से ये हमारे वर्ड फॉर्म हो रहे हैं।
एक्टिविटी के ऊपर हमें फोकस नहीं करना, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट. जब हमारी ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं तो हमारे अर्थ सरफेस पे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है. दीज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. ये जो वाइब्रेशन होती है ये हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं. एंड दीज वाइब्रेशंस, इन वाइब्रेशंस को ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट. तो प्लेस जो है क्रस्ट का जहाँ पर मूवमेंट शुरू हुई है उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, फोकस करेंगे. इसे इस डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा अर्थक्वेक की ओरिजिन किस तरीके से हुआ अर्थक्वेक का, ये है. दिस इज़ मेन फोकस पॉइंट. ठीक है, फोकस क्या होता है, दिस इज़ द वेयर अर्थक्वेक ऑकर्स, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक शुरू हुआ. इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सेसमिक एनर्जी. ये हमारे सेसमिक एनर्जी का ओरिजिन है. यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हुई है. और इसके ठीक ऊपर ये हमारा होता है एपिसेंटर. एपिसेंटर इज़ प्लेस जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा अर्थक्वेक आया. और ये हो गए इसके आसपास के. एंड दीज आर द सेस्मिक वेव्स रेडिएशंस जो कि हमारी सभी डायरेक्शंस के अंदर एक्सप्लोर हो रही हैं. ये हमारी प्लेट बाउंड्री है. एंड दिस इज सेस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल द डायरेक्शन. ये जो हमारी वेव्स हैं ये सभी डायरेक्शंस में वेव कर रही हैं, जा रही हैं. मेन जहाँ पर होता है, मेन सेंटर है जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा हुआ, डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा वहीं पर ही होती है. इसके अलावा ये हमारे आसपास के बाकी के एरियाज़ हैं, वहाँ एपिसेंटर के कंपैरिजन में बहुत कम डिस्ट्रक्शन होता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड की हमारा जो अर्थक्वेक है वो कितने मैग्नीट्यूड का है. ठीक है, अगर वो अबव द 5-6 हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा, 5 से ऊपर का तो वैसे भी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो बहुत नुकसान पहुंचाता है. और बिलो 5 कुछ लेवल तक कम नुकसान होता है, बट होता है वहाँ पर भी. अगर 2-1-2 इतना रहता है तो वो ज़्यादा नुकसान वाला नहीं होता, उसके अंदर हल्के हल्के अर्थक्वेक्स होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स 3 तरह की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स. ये मेनली 11th की ज्योग्राफी में इसे अच्छे से क्लियर कराया जाता है. यहाँ पर आपके लिए बस इतना ही है. अकॉर्डिंग टू योर लेवल, पी वेव्स आर नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं. एस वेव्स आर नॉन एज ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, सेकेंडरी लेवल वेव्स. और एल वेव्स होती हैं सरफेस वेव, लो लेवल वेव्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता. द इम्पैक्ट कैन, बट इनका जो इम्पैक्ट है उसे हम कम ज़रूर कर सकते हैं इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मैथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग. अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं, मतलब जो लोग हैं उनको एस्टिमेट करते हैं उस बेस पे दैट एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होने लग जाता है जब अर्थक्वेक आने लगता है. फिशेस जो होती हैं पॉन्ड्स में वो एगिटेटेड हो जाती हैं. स्नेक्स हमारे सरफेस के ऊपर आते हैं, बाहर अर्थ से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं. सेम इसी तरीके से एक अर्थक्वेक पर स्टडी दी हुई है दैट अर्थक्वेक हिट्स इन भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसका मेजरमेंट रिक्टर स्केल के ऊपर किया गया. अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल के ऊपर, और जो मशीन यूज़ की जाती है दैट इज़ सेस्मोग्राफ. 6.9 लेवल का हमारा वो अर्थक्वेक था रिक्टर स्केल के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. स्कूल्स सबसे ज़्यादा वर्सली अफेक्ट हुए थे. अराउंड एक स्कूल के अंदर 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट की थी उस वक्त. और भुज का रिलीफ फंड्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाए गए थे, हेल्प भी की गई थी. डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था. और जब अर्थक्वेक आता है तो हमें बहुत से प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं जिनके बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए. डू यू नो का एक कॉलम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन दैट इज़ नोन एज सेस्मोग्राफ. मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं. अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल, उसे सिर्फ कुछ ही लेवल तक फील किया जा सकता है. और अर्थक्वेक ओवर 5.0, अगर वो 5 से ज़्यादा आ रहा है देन इट कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा डैमेज भी होती है. और अगर वो 6.0 हायर मैग्नीट्यूड का है दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग. और 7.0 को तो मेजर अर्थक्वेक ही कंसिडर किया जाता है, वो एक बहुत बड़े लेवल का होता है.
अर्थक्वेक आने पर प्रिपेयर किस तरीके से रहना चाहिए, सेफ स्पॉट होना चाहिए, किचन काउंटर के नीचे, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे रहना चाहिए और कॉर्नर वॉल के आसपास। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर रहो, चिमनीज़ एरिया से दूर रहो, विंडोज से दूर रहो, मिरर्स वगैरह से दूर रहो, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए कि जब इस तरीके से डिज़ास्टर हो, अर्थक्वेक आए तो हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल वाली नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।